अब ये वीडियोस बनाने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूज़ जाती है मैंने जो बोला होता है वो बदल चुकी होती है। तो अभी जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान रिलीज़ फोर्स बनाई है। डोंट नो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, एक सूबे के वो चीफ मिनिस्टर हैं, उस सूबे में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट की, तो बंदा पूछे किसके ख़िलाफ़ की। कई ऐसी वीडियोस आई जहां लोग फंसे हुए थे, लोगों का इंतकाल हो गया, बुढ़े बुढ़े लोगों ने मिन्नतें मांगी कि यार मैंने 3 दफ़ा पीटीआई को वोट दिया है, मेरे साथ ये मत करो। हमने अभी जब शटडाउन हुआ था बसंत के टाइम 8 फ़रवरी को, तब भी यही देखा था, अब भी यही देखा था। तो सवाल ये उठता है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में किसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है। तो आज की वीडियो का मकसद तो ये था कि अली अमीन गंडापुर के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए। बट हो सकता है जब तक आप ये देख रहे हों तो इमरान खान शिफ्ट हो चुके हों किसी मेडिकल फैसिलिटी में, तो हो सकता है ये वीडियो पॉइंटलेस हो। इसीलिए थोड़ा हम हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे कि जो डील एनआरओ, इसकी क्या तारीख़ है, किस तरह ऑफ़र की गई, कब लोग कहते हैं कप्तान नहीं झुकेगा, कब कब क्या हुआ। इसलिए थोड़ी तवील वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज़ न्यूज़ साइकिल से कीप अप करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है। अली अमीन गंडापुर ने दो एक्सप्लोसिव से इंटरव्यूज़ दिए हैं नदीम मलिक को और मालिक को, और जो वो बातें कर रहे हैं आई एम श्योर कोई पीटीआई वाला नहीं मानेगा। आपको अब याद होना चाहिए कि जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने थे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इज़ अ टेरेबल चॉइस फॉर चीफ मिनिस्टर। दुनिया भर की गालियाँ दी मुझे पीटीआई वालों ने, बोग्स में तू ये बोल रहा है, सिर्फ बोग्स है तेरे अंदर। आज कम से कम सॉरी ही बोल दें, क्योंकि आज आप उसी शख्स को दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हैं। तो तब आप सही थे या तब मैं सही था? देखें, बात सुने। आप एक इकोसिस्टम में हैं, कल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा वाला सब सच बोल रहा है, बाकी सब झूठे हैं। ये जो 100% हमारा वाला सच्चा है, 100% दूसरा वाला झूठा है, इस तरह दुनिया ऑपरेट नहीं करती। अली अमीन गंडापुर ने यकीनन कुछ सच बोला होगा, कुछ झूठ बोला होगा। बातों को ना थोड़ा बहुत उनकी मेरिट पर ले लिया करें, या एटलीस्ट बोल दिया करें कि अच्छा यार अली अमीन गंडापुर ये बोल रहा है, इमरान खान ये बोल रहा है, मोहसिन नकवी ये बोल रहा है। तो प्रॉब्ली द ट्रूथ इज़ इन द मिडल ऑफ समथिंग। दी आइडिया कि ये वाला 100% ठीक है, ये वाले सारे जो इस 100% बात को ना माने, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीटीआई की हज़ारों बातें ऐसी हैं जो झूठी प्रूफ हो चुकी हैं विद फैक्ट्स, विद एविडेंस, फिर भी अगर कोई ना माने तो वो झूठा है। इसी वजह से कल्ट कहा जाता है ना। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं डील डिस्कस करता था, इमरान खान के बिहाफ पे करता था। मोहसिन नकवी से ज़्यादा किसी इंसान ने कोशिश नहीं की इमरान खान की रिहाई की। ये बेसिक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का ABCD है, जो भी आई डोंट नो इतने साल बाद कहने के हमें सारा शऊर है, हमारी आंखें खुल गई। इतनी बेसिक पॉलिटिक्स भी आपको नहीं समझ में आती तो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के केस में आपको वाज़े नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो जो एक कल्ट तारी हुआ है इमरान खान का, वो नहीं होता आपके ऊपर। तो आपको नज़र आएगा कि अली अमीन गंडापुर सड़कों पे तो गरज बरस रहे थे, सड़कों पे तो ये बात कर रहे थे कि मेकअप उतार दूंगा, घुस जाएंगे, बंदूकें लेके घुस जाएंगे। तो आपको लग रहा था ये तो वॉरियर है, ये तो हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर है, ये तो ऐसी की तैसी फेर देगा। इमरान रियाज खान ने व्लॉग पे व्लॉग के, ये तगड़ा बंदा, ये फ्रंट लाइन सोल्जर, इमरान खान का वफादार साथी ये। और अब वो खुद आके कह रहा है कि हाँ मैं तो पीछे से डील नेगोशिएट कर रहा था। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपको लगता है कि इमरान खान पता नहीं क्या है, फरिश्ता है। चलें, वो आप ना माने कि वो कह रहे हैं इमरान खान के बिहाफ पे कर रहा था, अपने बिहाफ पे तो कर रहा है ना। तो अली अमीन केस में आपको ये क्लियर नज़र आ गया कि भाई तू सड़कों पे तो कुछ और बात कर रहा है, पीछे तो तू कुछ और कर रहा था। यही सियासत है जिसको नजम सेठी टॉक टॉक फाइफाइड बोलते हैं, कि आप सड़कों पर आकर ऐसी की तैसी फेर दें और फिर प्राइवेट में नेगोशिएट करें। बेसिक पॉलिटिक्स समझें कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेते हैं ताकि आपके पास कोई रूम हो, कोई मार्जिन हो नेगोशिएट करने का। ये संडे बाज़ार में भी होता है। आप जाएं बोलें जूता कितने का है, वो बोलता है 1200, वो बेच देगा आपको 600 का, लेकिन आप 800 तक आएँ इसलिए उसको 1200 से शुरू करना पड़ता है। यही पॉलिटिकल नेगोशिएशन है। नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे, फिर जाके मान लेते हैं कहीं ना कहीं। तो नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए या दूसरी पार्टी पर प्रेशराइज करने के लिए, टू गेट देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, आपको स्ट्रीट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और पाकिस्तान में स्ट्रीट्स हैव बीन यूज्ड टू प्रेशराइज पिंडी, कि देखो सड़कें हमारे साथ हैं, देखो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे साथ नेगोशिएट करो, हमें डील दो। ये पाकिस्तान की तारीख में सब ने किया है। एवरीबडी नोज़ वेयर द पावर इज़। जो
आपको लगता है वो पावर चैलेंज कर रहे हैं, वो पावर नहीं चैलेंज कर रहे, वो उस पावर को दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारे साथ मिल जाओ, हमारी तरफ देखो। अगेन आप अपने केस में नहीं मानेंगे, पीडीएम की जो मूवमेंट थी, मैं हमेशा कहता हूँ अपने से दूर रख के ना चीज़ आसान हो जाती है। गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का भी नाम लिया, जनरल फैज़ का भी नाम लिया, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके डीजी आईएसआई, दो सबसे पावरफुल पोजीशंस ओपनली चैलेंज किया, पब्लिकली चैलेंज किया, उसके बाद क्रैक डाउन फेस किया, सड़कें उनके साथ थीं, स्ट्रीट पावर दिखाई। अब आप बोलें यार ये कैसे यू टर्न ले सकता है, अभी तो उसने ये बोला था जनरल बाजवा के बारे में, फिर उसी जनरल बाजवा की दौर में ही पीडीएम की हुकूमत बनी ना। यही होता है, यही सियासत है। आप अगर हिस्ट्री में भी देखें तो शुजा नवाज़ की जो किताब है बैटल फॉर पाकिस्तान, उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि एतज़ाज़ हसन और नवाज़ शरीफ लाहौर से निकल चुके थे, लॉन्ग मार्च हो रही थी लॉयर्स के लिए, तो उनको फ़ोन आया ऑन बिहाफ ऑफ जनरल कियानी, जिन्होंने बोला कि यार हमने ऊपर से फुटेज देख ली है, सारी वीडियोज़ देख ली हैं, वी नो यू हैव द नंबर्स, आप रात को टीवी देखें, रात को जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका। और यही एग्जैक्ट चीज़ इमरान खान ने फिर रेप्लिकेट की। वीओएनसी में उन्होंने सारे इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे लगाए, बोला जनरल बाजवा ने ये किया, सारी दुनिया की गालियाँ दी। कौन फिर एडवोकेट कर रहा था फॉर जनरल बाजवाज एक्सटेंशन? इमरान खान ने पब्लिकली आके बोला कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, जब पीडीएम नहीं दे रही थी। फिर जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट की, जब वो प्रोटेस्ट फेल हो गई, जनरल आसिम मुनीर इलेक्ट हो गए, तो फिर इमरान खान ने बोला आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट जनरल आसिम मुनीर, जबकि यही जनरल आसिम मुनीर जब डीजी आए थे, आईएसआई में थे, ये बुशरा बीबी की करप्शन की फ़ाइल देकर जब इमरान खान के पास आए थे तो उनको हटा दिया था। बुशरा बीबी की फिर फ़ोन कॉल भी लीक हुई मलिक रियाज के साथ, जिसमें वो डायमंड रिंग मांग रही हैं। फिर अलकादिर ट्रस्ट का सबको ही पता है, नहीं पता तो मेरी वीडियोस देख लें। तो फिर आप सोचें यार ये कैसे हो सकता है कि उस आदमी ने 9th में किया। जनरल फैज़ वॉज ऑल्सो वाइंग फॉर पावर, एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। आप अगेन अपने से दूर रख के चीज़ें देखें। याया खान के अयूब खान के ख़िलाफ़ लोगों बहुत ज़्यादा सड़कों पे निकले हुए थे। इवेंचुअली किसने जाकर अयूब खान को हटाया? याया खान। ये किताब में भी मैं पढ़ रहा था कि अयूब खान को तब पता चल गया कि जब उन्होंने एक मीटिंग रखी तो अयूब खान ने एक मीटिंग रखी तो याया खान नहीं आए, तब उनको समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। नाउ दिस इज़ द सिटिंग चीफ कमांडर इन चीफ एट दैट टाइम, और याया खान एसेंशली उनके नीचे काम करते हैं, पर वो उन्होंने नहीं आए, उनको समझ में आ गई। जनरल मुशर्रफ ने बोला कि जनरल कियानी ने मेरा साथ नहीं दिया, सजेस्टिंग के यही हुआ है। आम की बेटियां मैंने नहीं रखी, आपने नहीं रखी, किसने रखी अल्लाह जाने। तो वो जो एक सियासत हो रही थी वो दो तरफ हो रही थी कि एक जनरल फैज़ चाह रहे थे कि विद इन दी इंस्टीट्यूशन कुछ चेंज आ जाए, कोई प्रेशर डाल दें, और ये दूसरी तरफ भी होता है, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस जो है वो भी मेजर अकबर थे उसमें इन्वॉल्व। ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे, स्वेर इन हो चुके थे, टिल जनरल मुशर्रफ के लोग 111 ब्रिगेड भेजी आपने, और आपने मुशर्रफ का प्लेन लैंड करवा के यू पुट हिम बैक इनटू पावर। ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो लगता है कि बहुत हदें पार हो गई हैं, पर अगर आप तारीख़ में देखें तो नवाज़ शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लोग तो यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि भाई जहाज़ आपने उतरने नहीं दिया, यानी आप प्लेन क्रैश करवाना चाहते थे। उसके बाद राहिल शरीफ से उनका इतना बड़ा फॉलोइंग आउट हुआ कि उन्होंने राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी थी। उसके बाद भी इंस्टीट्यूशन नवाज़ शरीफ को वापस ले आई। तो अभी भी इमरान खान और या पीटीआई की यही होप है कि विद इन दी इंस्टीट्यूशन कोई चेंज हो जाए और हम वापस इंस्टीट्यूशन की गुड बुक्स में आ जाएं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इंडिविजुअल्स का जो है वो कैसे ओवरकम होगा, वही एक स्टम्बिंग ब्लॉक है। और कहीं ना कहीं अगर वो हो गया है या कोई डील बन गई है या कोई एक रास्ता बन गया है, ये गवर्नमेंट को खौफ है। इसलिए आप करंट की जो ये थरथल्ली देख रहे हैं ये इस वजह से। तो यही सियासत है, ये जो आपने सियासत को रिड्यूस कर दिया है ना कि गुड वर्सेस बैड, ये सुपर हीरो मूवीज़ नहीं चल रही हैं, अब तो वो भी कॉम्प्लिकेट हो गए। ये कार्टून्स नहीं चल रहे कि ब्लैक एंड वाइट की जंग हो रही है, इस तरह नहीं होती। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनको कहा था कि स्ट्रीट पावर दिखाओ, स्ट्रीट पावर दिखाकर कहीं रुक जाओ। अली अमीन गंडापुर ने बोला संजरानी वंजरानी तो इमरान खान को नहीं पता, पर उन्होंने बोला था यहाँ तक जाना है। लेकिन अब वो सजेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ व्हाट आई थिंक अली अमीन गंडापुर इज सेइंग कि उन्होंने वहाँ रोक दिया था संजरानी पर, लेकिन
बुशरा बीबी इनकलाबी हो रही थी, आगे जाना चाह रही थी, और अली अमीन गंडापुर ने समझाने की कोशिश की कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाकर आगे गए, और फिर जो हुआ वो हुआ। तो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हमारी सारी डिमांड्स मान ली गई थी, हमने स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेट की, उस स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेशन की बेसिस पर हम नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, हमने बोला अगर नहीं किया तो हम ये कर देंगे। एक तरफ तो हमने इतना प्रेशर डाला हुआ था कि हम इस स्टेज पे थे कि हम उनकी ऑफर नहीं ले रहे, और फिर हमारे उनके मानने के बाद भी हम नहीं ले रहे, इसलिए कि शायद हमारे कोई लोग उस पोजीशन से दे वर एबल टू गेट देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड, दे वर एबल टू कम टू अ डील। लेकिन अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इनकलाबी होने का शौक था और उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ पानी में डाल दी। तोड़ने में रोल किसका था? बुशरा बीबी का। सर सारी बात है कि वहाँ पर खासा ने कहा कि रुक जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है। और अब पीटीआई एक ऐसी पोजीशन में, उन्होंने पीटीआई कि सारे लीडर्स को फेलियर कहा, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। हम जब ये आपको एनालिसिस दे रहे होते तो आपको हम पागल लग रहे थे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग तो नहीं है बट जो चीफ मिनिस्टर इमरान खान ने सेलेक्ट किए, जो इमरान खान के साथी थे, उनके साथ थे। एक तो मुझे ये मसला समझ में नहीं आता कि ये वॉशिंग मशीन क्या है। जावेद हाशमी पीटीआई के प्रेसिडेंट से मैंने ख़ुद पीटीआई को सपोर्ट किया उस टाइम पे, कुछ मुझे लगा जावेद हाशमी एक क्रेडिबल आदमी हैं। उन्होंने एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई जब बोला कि अंदर ये प्लान्स बन रहा था कि लोग मर जाएं ताकि केओस हो, लाशों की सियासत हो, तो मैंने छोड़ दिया। वो दुनिया के सबसे बुरे आदमी बन गए। अलीम खान फरिश्ते थे, फिर अलीम खान पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए। जहांगीर तरीन जब एमएनएस ख़रीद के पीटीआई में डाल रहे थे तो उनके हाथ चूमे जा रहे थे, उनके प्लेन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी तो वो दुनिया के सबसे बुरे आदमी बन गए। परवेज़ खट्टर, शेर अफजल मरवत, मीम्स बनाई जा रही थी, हीरो सेलिब्रेट किया जा रहा था, दुनिया भर की गालियाँ दी जा रही हैं। फ़याज़ुल चौहान यही हरकतें जो आज कर रहे हैं, जो आपको दुनिया की डिस्कस्टिंग तरीन लगती हैं, इमरान खान के अगेंस्ट जब बोल रहे हैं, यही हरकतें वो इमरान खान के साथ करते थे तो आपको हीरो लगते थे, बहुत अच्छे इंसान लगते थे। यही इसी तरह अली अमीन गंडापुर हैं कि आज उनकी बातें वो पीटीआई के अगेंस्ट भी नहीं है, वो अपनी तरफ से फुली इमरान खान के फेवर में बात कर रहे हैं। बस आपको पसंद नहीं आ रही तो वो दुनिया के सबसे बुरे आदमी बन गए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि गंडापुर अब 100% सच बात कर रहे हैं, वो भी अपनी सियासत कर रहे होंगे, वो भी अपनी स्पेस बना रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन एक बात जो उन्होंने 100% सच की है वो ये है कि बड़े लोगों ने बड़ा उल्लू बनाया है इमरान खान को। उन्होंने जो बोला कि जेल में जाके इमरान खान को झूठ बोलते थे कि 3 लाख लोग आ गए, 1 लाख लोग आ गए, ऐसा हुआ नहीं। और ये जो यूथ ट्यूबर्स अपना कारोबार चलाते हैं ना, आपको आपके इमोशंस इन लोगों ने हाईजैक किए हुए हैं, क्योंकि आप वेट करते हैं, क्योंकि हर व्लॉग में आपको लगता है कि बस इनकलाब आने वाला है, दुनिया बदलने वाली है। Without that, you're not gonna watch. You're not gonna give them that YouTube money. वो भी बार-बार जो खासा गलत लीड करता है, झूठ बोलता है अपने इंटरेस्ट के लिए, किसी की टांगें खींचता है। कोई यूट्यूबर है वो अपना पेज चलाने के लिए किसी के एजेंडे के ऊपर वो गलत बात करता है। ये साबिर वाल और अल्लाह इन सबसे मेरी दुआ है। This is the oldest model of news in the world. वो जो ब्रेकिंग न्यूज़, वो जो जिस तरह से आपके इमोशंस हाईजैक करते हैं ना, वो चीज़, वही न्यूज़ मॉडल है, वही सेंसेशनलिज्म जो है वो बेच के दे गेट यू टू कीप व्यूइंग, एंड व्हेन यू कीप व्यूइंग they keep getting more ads. Now that TV model of selling sensationalism has moved to YouTube. हर चीज़ जो है आपने, इमरान रियाज खान हर महीने नाम बदल देना, अगर 31 दिसंबर तक ये नहीं हुआ, अगर 8 फरवरी तक ये नहीं हुआ। अगर वो आपके साथ ये खेलते ना रहें बार बार, यू आर गोना लूज साइट। इफ़ ही टेल्स यू कि यार अगले 2 साल अभी कुछ भी नहीं होने वाला, आप क्यों देखेंगे इमरान रियाज खान? यू हैव टू बिलीव ना कि आज रात ही होगा जो होगा। और आज जो मैं व्लॉग देख रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्लॉग है। ये जो एक पूरा बयानिया है ना, झूठा, 100% झूठा बयानिया, 90% इमरान खान के साथ हैं, वो सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ ने भी बोला था कि मुझे बड़े लोगों ने बोला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फिर मैंने इधर देखा कोई नहीं, उधर देखा कोई नहीं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, आपकी मेहरबानी है। 1999 में कदम बढ़ाया था मैंने, 98 में, पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं। यही होता है। अगर तो आप 90% साथ होते तो जितने इमरान खान जब बाहर थे, उन्होंने रैली पर रैली कॉल की कि 10 लाख लोग चाहिए, 10 लाख लोग चाहिए, कभी नहीं आए। अली अमीन गंडापुर ने सच बोला है ना, ये तो फैक्चुअली प्रूवन बात है। उन्होंने बोला ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं हुआ कि अडियाला 10,000 लोग आ जाए। नहीं वो स्ट्रीट पावर दिखा सके जिस स्ट्रीट पावर की बेसिस पर वो इस्टेब्लिशमेंट को डरा सके। मतलब डराया तो है, बट इतना डरा सकें
कि वो पोजीशन ऑफ पावर में आ जाएं या गुड बुक्स में आ जाएं, इतना नहीं डरा सके। ऑब्वियसली लोग बड़े बाइनरीज में सोचते हैं, लोग ना कॉम्प्लिकेटेड नुआंस थॉट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिल बी लाइक तुम कह रहे हो इमरान खान पॉपुलर नहीं है, स्ट्रीट पावर। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं कह रहा हूँ उसने बार बार स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेट की है। मैं कह रहा हूँ उतनी नहीं की जितनी इस्टेब्लिशमेंट की फाउंडेशन शेक करते हैं। और अली अमीन गंडापुर ये भी ठीक कह रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं ना यूट्यूबर, जिनका कारोबार चल रहा है, उनका मज़ा इसी में है कि ये बस चलता रहे, बयानियाँ बिकता रहे। अगर तो आपको 100% सच्ची खबर मिल जाए, हर तरह से कैमरा से प्रूव हो जाए, दुनिया भर के डॉक्टर्स कह दें कि इमरान खान की आईसाइट 100% है, इज़ दैट गुड फॉर मोहित पीरजादा's यूट्यूब और इज़ दैट बैड फॉर मोहित पीरजादा's यूट्यूब? इट्स टेरेबल फॉर मोहित पीरजादा's यूट्यूब। उनका तो इसी में इंटरेस्ट है ना कि आपको ये लगे कि बस आज ही दुनिया ख़त्म है, आज ही दुनिया ख़त्म है। $1 मिलियन मैंशन ख़रीद चुके हैं वो। शहबाज गिल ने तो अलीमा खान को भी गालियां दे दी। खैर उन्होंने ये बोला बसंत मनाने वाले, बट नैरेटिव जो चल रहा था वो तो ये चल रहा था ना, अलीमा खान की फैमिली ने बसंत मनाया है, उस रिलेशन में ये बोला है ना उन्होंने। शानदाना गुलजार ने तो नाम भी लिया अलीमा खान का। लाहौरियों को शर्म नहीं आती है। आई एम सॉरी अलीमा खान साहबा की हम बहुत इज्जत करते हैं, बट लाहौरियों को शर्म से डूब बनना चाहिए। ये जो नाचे हैं इस जनाजों पे, इनको मर जाना चाहिए इस बार। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जीनियस अली आफ्ताब सईद है और उसी में ये क्वालिटी है कि वो दरिया कूजे में बंद कर दे, और शहबाज गिल की तारीफ आपके सामने है। अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है ना और वो कह रहे कि तुम जाके लड़ पड़ो, तुम जाके फट जाओ, तुम जाके बच जाओ, वो दल्ला है। तो भाई पहले लोग कहते थे एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक बहनों का ग्रुप है, अब तो खुदा जाने कितने ग्रुप हैं। एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, एक सुहेल आफरीदी का ग्रुप है, एक बहनों का ग्रुप है, एक लॉयर्स ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं पीटीआई में, कौन पीटीआई है कौन नहीं है। अगेन लोग मुझे बुरा भला कहते थे कि आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो नहीं है ना, नज़र आ गया यार, एक इंसान है। अगर तो आपको लगता है आपके जहन में अलीमा खान सच्ची नुमाइंदा हैं इमरान खान की, तो आप अलीमा खान को मानेंगे। अगर आपको लगता है अली अमीन गंडापुर हैं तो आप उनको मानेंगे। अगर आपको लगता है कि जुनेद हैं तो आप उनको मानेंगे। जबकि जुनेद अकबर ने तो ये भी बोल दिया कि सियासी क़यादत फ़ैसला करेगी, बहनें नहीं करेंगी। इट जस्ट रियली डिपेंड्स ऑन हु यू थिंक जेन्युइनली रिप्रेजेंट्स इमरान खान। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पूरे लोग बदल जाते हैं, पूरी तंजीमें बदल जाती हैं, कल कोई और होता है परसों कोई, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इमरान है। आज आप मेरी अगर पेशन गोई, मैं शॉर्ट एंड फ्रॉइड दिखा रहा हूँ अली अमीन गंडापुर के बारे में, तो मेरी एक और आप मान लें आज एक पेशन गोई कि सुहेल आफरीदी को पीटीआई वाले गालियाँ देंगे अगर तो इमरान खान बाहर आ गए। बिकॉज सुहेल आफरीदी बहुत जीनियस काम कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी हुकूमत भी चला रहे हैं। मतलब 13 वैली में आप देख लेना, मुझे फिर बुरा भला बोला कि बोझ में बोल रहा है तो बोझ में बोल रहा है। तब मैंने आपको क्या बोला था और अब क्या हुआ? तब आप मुझे बोल रहे थे कि नहीं सुहेल आफरीदी ने अभी बोला है, वो जाकर अभी चेक करेगा कि फोर्सबली इवैक्यूएट किया है या मर्ज़ी से किया है, और अगर मर्ज़ी से नहीं किया तो वो वापस ले जाएगा। अब तो महीने हो गए उस बात को। कितने है सुहेल आफरीदी और क्या हुआ? या अब आपको मेरी बात पे यकीन आ रहा है कि पीछे से मिले हुए ही थे, पहले से डिसाइडेड था कि केपी गवर्नमेंट ने एड की थी इवैक्यूएशन, और फिर पब्लिकली आके दिखाना था कि हम बहुत ख़िलाफ़ हैं, जबकि प्राइवेटली इन फेवर थे। तो सुहेल आफरीदी एक तरफ ये भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पर्सनल फ़ैन फॉलोइंग भी बना रहे हैं, अपना पर्सनल मीडिया लेवरेज भी कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, ये जो क्लिप्स वायरल इधर उधर मोमेंट्स क्रिएट, टिकटॉक्स बनना, ये एक इकोसिस्टम है जो चलाना पड़ता है। और इमरान खान अपनी पार्टी में एक और लीडर पैदा होने ही नहीं दे सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब इमरान खान बाहर आए, उनको समझ में आ गई कि सुहेल आफरीदी मेरे बाद पीटीआई को लीड कर सकता है, उस दिन सुहेल आफरीदी का पीटीआई करियर ख़त्म है। तो मैं सुहेल आफरीदी को नहीं जानता, हो सकता है वो जेन्युइन इंसान हो सकता है वो जेन्युइनली इमरान खान को फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ व्हाट। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ को ना इतना ब्लैक एंड वाइट ना समझें। बहुत सारे यूथ ट्यूबर जो आपको लगता है दिन रात इमरान खान के साथ हैं, वो दिन रात अपनी बॉटम लाइन के साथ हैं। दे डोंट केयर कि इमरान खान का कल फ़ायदा क्या होगा या आज फ़ायदा क्या होगा। दे केयर कि डॉलर्स रोल इन कैसे होते रहेंगे। जो ये पर्सनल मफादात हैं ना, या पर्सनल पोजीशंस हैं, या जो अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि पीटीआई में बड़े लोग हैं, जो इमरान खान बाहर आ गया तो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज़ उनका कारोबार इस चीज़ से चल रहा है कि इमरान खान अंदर है। तो कौन वफ़ादार है कौन नहीं है, मैं आपको पक्की ख़बरों से दे सकता हूँ कि कुछ जो आप लोगों को पीटीआई जर्नलिस्ट लगते हैं वो फ़ौज के साथ हैं। अगर आप जानते हैं उन लोगों को तो उनसे पूछ लीजिए कि आपकी मुलाकात हुई है रिसेंटली,
जहाँ मुलाकातें होती हैं या नहीं हुई है, और हुई है तो वहाँ क्या बात हुई है। ये ख़बरें हम तक पहुँच जाती हैं, पक्की ख़बरें पहुँच जाती हैं, इसलिए हमें आइडिया है कि कौन बज़ाहिर तो सारा दिन खान खान करता है बट रातों को कहाँ मुलाकात करता है। मेरा अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो जो असतूर जैसे लोग हैं जो पीटीआई के साथ नहीं हैं लेकिन वो पीटीआई के हक़ में बात करते हैं, जब उनको लगे कि पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, असतूर से पूछ लीजिए कि कौन कौन सहाफ़ी हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के साथ हैं और व्लॉग्स भी बनाते हैं लेकिन रातों में मुलाकात भी करते हैं, वो आपको शायद नाम लेकर भी बता दें। तो ये जो अब डील की बात हो रही है, अली बिन गंडापुर ने खुलकर ही बता दिया कि भाई मुझे इमरान खान ने बोला था डील नेगोशिएट करो, और ऐसे ही होता है। अभी लास्ट वीकेंड फेस्टिवल में मैं गया हुआ था तो ख्वाजा साद रफ़ीक और बैरिस्टर अली रज़ा एक सेशन पे थे, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको बोला कि हम आपके घर पे थे, आपके घर पे थे हम लोग, आप बताएं कि सारी एग्रीमेंट हो गई थी, क्या चीज़ होगी, किस तरह से होगी, और बस एक पॉइंट के ऊपर इमरान खान ने मना कर दिया और पूरा का पूरा सिस्टम डीरेल हो गया। तो बस ख्वाजा साद रफ़ीक ने बोला कि ये मत करें, खुदारा पूरा का पूरा सिस्टम डीरेल हो जाएगा इससे, लेकिन वो कर दिया। आप अगर हिस्ट्री भी देखें तो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, उन्होंने बोला कि हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है। अच्छा, पीटीआई ने नॉमिनेट किया, इमरान खान ने नॉमिनेट किया कि आप नेगोशिएट करें, डील हो गई, सारे डिस्कशंस हो गए, इलेक्शन किस तरह से होंगे, कब होंगे, क्या होगा। इमरान खान को लगा कि नहीं, अभी तो मेरे पास बहुत पावर है, अभी तो स्ट्रीट्स मेरे साथ हैं, तो अपनी ही कमेटी को वीटो करके उन्होंने बोला नहीं, नो डील, नो एग्रीमेंट। इसी वजह से ना उनके साथ जो लोग बैठे थे वो ये उल्लू बना रहे थे कि सर 90% आपके साथ हैं सर, इनके तो ये घुटनों पे आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं IMF फ़ोन कर लूँगा। ये सब जिन्होंने उल्लू बनाया, बर्बाद कर दिया सब पूरे की पूरी पीटीआई को बर्बाद कर दिया। यही सियासत होती है। इमरान खान सारी ज़िंदगी मैं नहीं बैठूंगा इन लोगों के साथ, चोरों डाकू साथ, वाइल प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के डिफेंस सिक्योरिटी के मसले थे उसमें भी नहीं बैठते थे। जब VONC आया तो मलिक रियाज को बोला कि यार प्लीज़ मेरी ज़रदारी से बात करा दो। अगर आप मेरा यकीन नहीं करेंगे कि इमरान खान ये क्यों कर सकता है, इमरान खान क्यों डेस्परेटली बोलेगा मुझे ज़रदारी से बात करा दो, तो मलिक रियाज और आसिफ अली ज़रदारी की फ़ोन कॉल है, आप ख़ुद सुन लें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी थोड़ा बेहतर वक्त था। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत करनी है तो दो ही रास्ते हैं कि एक दिन पूरी की पूरी आवाम सड़कों में आ जाए और GHQ पे हमला कर दे, वो तो नहीं होगा। तो दूसरा क्या है कि आप स्लोली एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इस्टेब्लिशमेंट को पुश बैक करें, मीडिया से करें, इधर से करें, उधर से करें। ये जो कोशिश की गई थी 2007 से 2017, इसकी जो तब से अनडूइंग हुई है उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। और इमरान खान ने कभी ज़िंदगी में बोथ इन पावर एंड आउट ऑफ पावर किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं किया। बार बार उन्होंने एक्नॉलेज किया है लेजिटिमेसी फ़ौज की, बार बार उन्होंने एक्नॉलेज किया है लेजिटिमेसी इस्टेब्लिशमेंट की, एग्जिस्टेंस ही नहीं एक्नॉलेज करते PPP की, PMLN की। चलें जी, आपकी नज़र में वो 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, एक सीट तो जीते ही होंगे ना आपकी नज़र में, तो वो फिर भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। नोबडी इज़ ब्लैक एंड वाइट। उन्होंने इलेक्शन चुराया है तो आपने भी इलेक्शन चुराया है। एंड यू वर्क विद पीपल जिनको आप गालियां देते थे। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बोलकर आपने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, तो आप चोरों डाकू के साथ नहीं बैठते तो पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों बनाया। महमूद अचकज़ई का आप दुपट्टा पहन के मजाक उड़ाते थे, आज आपने उनको नॉमिनेट कर दिया है। सी दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। बलूचिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को BLA को फेस करना पड़ रहा है और BLA जो कर रही है वो टेररिज्म है, पर वहाँ पर इनरोड्स बनाने के लिए महमूद अचकज़ई की उनको ज़रूरत है। इसीलिए बलूचिस्तान में फ़ौज के हक़ में बयानियाँ बना रहे हैं महमूद अचकज़ई। बलूचिस्तान में ये पश्तून बलूच डिवाइड क्रिएट करके पश्तूनों को इस तरफ करके महमूद अचकज़ई फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा कर रहे हैं, विच इज़ वाई फ़ौज की थोड़ी ज़रूरत है इस वक्त महमूद अचकज़ई, विच इज़ वाई PTI ने उनको इंगेज किया है ताकि वो उस पोजीशन से जहां उनकी यूटिलिटी है फ़ौज के साथ, वो उनके बिहाफ पर कुछ निगोशिएट कर सकें, कुछ डील कर सकें, कुछ बातें कर सकें जो PTI नहीं कर सकती। वेलकम टू पॉलिटिक्स, प्लीज़ कम आउट ऑफ ब्लैक एंड वाइट। वो ऐसे हैं तो वो भी ऐसे हैं। ये सिर्फ जो PTI एक्सेप्शनलिज्म है ना, ये आपको मार देती है। जो PTI सपोर्टर सिर्फ एक ये ब्लिंकर हटा देना कि हमारा वाला अलग है,
सब सेम है, सब सियासत कर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल में नहीं खड़ा हुआ। ये जब बाहर होते हैं इनको सारे प्रिंसिपल्स याद आ जाते हैं, जब पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं तो फिर जो इनसे करवा लो इस्टेब्लिशमेंट के सामने, हाँ हाँ हाँ, फॉर पावर दे विल डू एनीथिंग। और ये क्या स्टूपिड बात है कि यार इमरान खान नहीं झुकेगा, जिस आदमी की पूरी सियासत जनरलों की गोदियों में हुई। अखबारों में आर्टिकल्स आए हुए हैं कि जनरल हमीद गुल के साथ इमरान खान का पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुआ। आप नाम माने बोलें, सारे अखबार झूठ बोलते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो इमरान खान ने सपोर्ट किया ना, वोट दिया, उनके साथ खड़े हुए, वो MNA थे जब एक मिलिट्री डिक्टेटर था। ये तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। चलें आप ये डिनाई कर दें कि शुजा पाशा ने 2011 का जलसा करवाया, आप ये डिनाई कर दें कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उन्होंने 2014 का धरना करवाया, जबकि बातें किताबों में रिपोर्ट हो चुकी हैं, अखबारों में रिपोर्ट हो चुकी हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर चुके हैं, एजाज़ सैयद इस पर व्लॉग्स बना चुके हैं। आप वो भी रिजेक्ट कर दें। 2018 तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता ना। फ़ौज ने बोल दिया हम लेकर आए, PTI ने बोल दिया फ़ौज लेकर आई, तो इधर तो कोई डिबेट ही नहीं रही। इमरान खान ने खुद आके बोल दिया मैं पपेट हूँ। इमरान खान ने क्या बोला कि सारे फैसले सुपर किंग लेता था जो जनरल बाजवा था। तो भाई अगर सारे फैसले सुपर किंग जनरल बाजवा ले रहे हैं तो एज प्राइम मिनिस्टर आप पपेट नहीं हुए तो क्या हुए? इमरान खान मान रहे हैं, PTI मान रही है, फ़ौज मान रही है, आप नहीं मान रहे कि नहीं झुकेगा। नहीं झुकेगा तो क्या था 2018 से 2022? सर यही सियासत होती है, खुदा का वास्ता है एक्सेप्शनलिज्म ना करके चीज़ों को देखें फॉर व्हाट दे आर। एब्सोल्युटली नॉट की भी यही सियासत थी कि आपने पब्लिकली आके बोला अमेरिका ने किया, एब्सोल्युटली नॉट। फिर प्राइवेट फ़ोन कॉल लीक हुई जिसमें आप डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन की पार्टी है, जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें हटाया गया, उनकी कांग्रेस वुमन को आप प्लीड कर रहे हैं कि प्लीज़ एक स्टेटमेंट दे दो मेरे हक़ में, इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो प्राइवेटली आप इंगेज कर रहे हैं। अच्छा फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो पब्लिकली सपोर्ट किया गया, लॉबी किया गया, यूथ ट्यूबर्स नाच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आवे ही आवे, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। ये जो यूथ ट्यूबर्स बोलते हैं हम हक इंसाफ के लिए हैं, सब झूठे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ हम सच्चे हैं, फ़लस्तीन में इनका नाम नहीं, मुँह नहीं खुलता। दुनिया की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पैलेस्टाइन, उस पर इनका मुँह नहीं खुलता, क्योंकि जी US बूट भी तो चाटते हैं इनको। तो जो डील नो डील NRO है, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस मैं आपको दे रहा हूँ। जुलाई 2024, इमरान खान सीक्स टॉक्स विद मिलिट्री, ex-PM says he has only criticized the military and never heard accusations. Jailed ex-PM Imran Khan proposed conditional talks with military. May 2023, Imran Khan ready to form committee for talks with anyone in power. December 2024, Imran Khan forms committee to initiate talks with the government. May 2023, Imran Khan denies having any problem with Army Chief. February 2025, Imran Khan writes second open letter to the Chief of Army Staff. Army Chief denies receiving much publicized letters from ex-PM. आप लोगों को स्पीच भी याद होंगी जिसमें इमरान खान कहते हैं फ़ौज भी तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बार बार पब्लिकली सोलिसिट करने की कोशिश की, इंगेज करने की कोशिश की, कमिटीज़ बनाई गई, लोगों को भेजा गया। जो लोग गए वो खुलकर आकर मान रहे हैं कि हम गए थे, हमने ये बातें की थी, डील में ये था, सारी बातें आ गई। फिर आप कह रहे हैं डील नहीं करेगा। इसमें मैं आप लोगों को ये कैविएट देने के लिए ज़रूर तैयार हूँ कि इमरान खान ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई तुम बाहर आ जाओ, खामोश बैठ जाओ, बनी गाला बैठोगे, एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे, चुप करके मेडिकल हेल्प सीख करोगे और फिर 2 साल खामोश रहने के बाद आप वापस इलेक्शन रन कर लेना। यस, वो ये नहीं मानेगा, बट द आइडिया कि इमरान खान मिलिट्री को इंगेज नहीं कर रहा कि रास्ता बनाओ, या ये मेरी टर्म्स हैं, या ये डिस्कशंस नहीं हो रहे और वो बस सिर्फ लड़ रहा है, कितने आप बेवकूफ़ हैं। मतलब क्या आप मीनार पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपको बेच सकता हूँ अगर आप इस चीज़ का यकीन रखते हैं। टॉक टॉक फाइट फाइट, इट्स लिटरली दैट सिंपल। आप पब्लिकली प्रेशर डालो किसी तरह से, या तो डोनाल्ड ट्रंप से प्रेशर डालो कि जो डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो देख लेना हमारे साथ क्या होगा, हमारी ये पोजीशन है, या आप स्ट्रीट प्रेशर डालो, या आप वायलेंस करके दिखाओ, या आप इंटरनेशनल प्रेशर डालो और इस प्रेशर को यूज़ करो नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए, और फिर वहाँ पर कुछ एक नेगोशिएट करो जिससे चीज़ हो जाए। आज भी यही हो रहा है, मैं नहीं कह रहा। ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि इमरान खान सीक्स रिलीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। क्या मतलब हुआ इसका? यही आप इमरान खान, यही एक्सेप्शनलिज्म, PTI एक्सेप्शनलिज्म। इमरान खान का नाम हटा दें इस चीज़ से। नवाज शरीफ सीक्स रिलीज़ ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, आप इसको NRO या डील नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आसिफ अली जरदारी सीक्स रिलीज़ ऑन मेडिकल ग्राउंड, आप इसको NRO नहीं बोलेंगे, आप इसको डील नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे?
वाई इज़ देयर एन एक्सेप्शन फॉर वन पर्सन? हम औरों को इंसान ही नहीं समझते। अगर तो आप बोलें कि भाई ये केसेस जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, दूसरे के भी केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, दूसरे के भी फिर कुछ प्रूव नहीं हुआ। अगर आप केसेस के मेरिट में जाएं या चीज़ें देखें जो मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इमरान खान ने वो किया है जिस पे उनका एक्यूजेशन हो रहा है, लेकिन उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो ये सेम ही चीज़ है कि फ़ौज जब चाहती है कि आप जेल में रहें तो आप जेल में रहते हैं, फ़ौज जब चाहती है आप प्राइम मिनिस्टर रहें तो आपको 100 कत्ल माफ़ हैं। दूसरों को हम क्यों नहीं इंसान समझते? आसिफ अली जरदारी ने जो बात की कि औरतों की तरह रो रहा है, इंतहाई सेक्सिस्ट बात, इंतहाई घटिया बात, एंड इट्स इवन मोर आयरॉनिक बिकॉज आसिफ अली जरदारी ओज हिज पॉलिटिकल करियर टू बेनज़ीर भुट्टो, एन औरत। आसिफ अली जरदारी आज अगर PPP चला रहे हैं तो वो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से चला रहे हैं। उसके बाद औरतों की तजलील करना अनएक्सेप्टेबल। लेकिन जो वो बाकी बात कर रहे हैं कि भाई जेल पैराडाइज नहीं है, इसमें क्या मसला है? ऑफ कोर्स जेल पैराडाइज नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता ना आसिफ अली जरदारी, इसलिए आपको वो इंसान नहीं लगता, इसीलिए आप लोगों को उसकी 11 साल की जेल आपको नज़र भी नहीं आती। आसिफ अली जरदारी की ज़बान काट दी थी जेल में। दिस आइडिया ना कि जो अब हो रहा है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया था, बेनज़ीर भुट्टो को सक्खर जेल में डाला था, ईयर इन्फेक्शन हो गया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही होता है, बट आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं वो ठीक है कि सियासत में आओगे तो ये तो करना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा। बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। अभी तो मैं आपको लीडर्स की बात बता रहा हूँ, लोअर लेवल पे तो और भी बुरा होता है जो जो होता है लोगों के साथ जेल में, अल्लाह माफ़ करे। तो खुदारा इमरान रियाज खान के व्लॉग के अलावा भी कुछ चीज़ देख लिया करें। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो गवर्नमेंट कह रही है उसको सच मान लें, लेकिन जो आपके लोग कह रहे हैं कम से कम उसको पढ़ तो लें। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, आपकी भी आंखें हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो किसी को बताएं यार ये डॉक्यूमेंट आया है, पढ़ लें। कितने साल कितना झूठ बोला गया कि इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, इमरान खान के साथ ये जुल्म वो जुल्म। अब इमरान खान के अपने लॉयर सलमान सफदर, उन्होंने ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इमरान खान के लॉयर सलमान सफदर ने दिया है, उसमें डिटेल्स देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं जब कहता था आप कहते थे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डेथ सेल है। अब आप खुद देखें कि वैसे तो गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा का पूरा मेन्यू है, लेकिन वो आप चीज़ नहीं मानेंगे, वो भी एक ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट है, पर आप बोलेंगे वो गवर्नमेंट ने दिया, उसको फिर चले। मैं नहीं कोर्ट करता कि पूरा मेन्यू क्या है, मैं आपको सलमान सफदर का कोट कर रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज बाइक है, इक्विपमेंट अवेलेबल है जिसमें डेली इमरान खान जिम करते हैं, एक 15 शावर करते हैं, फिर एक स्ट्रोलिंग शेड है, कंपाउंड है जिसमें बैठते हैं, चलते हैं, फिर लंच होता है, फिर एक वॉक होती है, उनको सनलाइट मिलती है। जो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, ये लफ्ज़ के साथ ज़्यादती की जा रही है। लीगल टर्म्स में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, अगर आपने मूवी भी देखी हो, कि एक छोटे से सेल में डाल देते हैं, इतनी सी वो उसमें विंडो खोलते हैं डाकिया टाइप की, उसमें से खाना आता है ना, आपका किसी को ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, उसमें आप 24-24 घंटे रहते हैं और आप पागल हो जाते हैं। तो आप कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलें ना, तो वो ये चीज़ होती है जिसको इनह्यूमेन कंसिडर किया जाता है। इमरान खान को आप सॉलिटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो सिर्फ उनके लिए है। अगेन सलमान सफदर का आप पढ़ लें, उसमें बोलते हैं वी आर सेटिस्फाइड विद द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर उधर वो घूम फिर भी सकते हैं। उनके पास एक हेल्पर कह लें, कोई एक उर्दू का मुस्तकी कुछ मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट में, बट एक क्लीनर है जो आता है, उनका बाथरूम भी साफ़ करता है, उनकी बेडिंग भी चेंज करता है। मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा आई एम सेटिस्फाइड विद द क्लीनलीनेस, तो वो सॉलिटरी नहीं है, उनका कुक भी है, वो जेल के लोग भी हैं, ये हेल्पर क्लीनर भी है, नेस्ले का सिर्फ वो पानी पीते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का मेन्यू ना माने, बोले गवर्नमेंट तो 100% झूठ बोलती है, तो सलमान सफदर ने भी बोला 2 दिन चिकन खाते हैं, 2 दिन मीट खाते हैं, 2 दिन दाल खाते हैं, खा ही रहे हैं सिर्फ दाल। दाल तो आई डोंट नो कौन सी वाली है। जो खाका खींचा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। अगेन मैं हुकूमत से और रियासत से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, ये वही है हुकूमत, ये वही है रियासत जो बैरूनी मुल्कों में भी जाकर लोगों को मारती है, यहाँ पर भी लोगों को मारती है, डिसेंडेंट्स को मारती है, जुल्म करती है, करने को वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान एक इतने बड़े फिगर हैं कि मुझे नहीं लगता, पर्सनल व्यू, मुझे नहीं लगता कि उनको जहर दिया जा सकता है, या अगर तो खुदा ना खास्ता देना होता तो जब वो हाइट पर थे अपनी तब दे देते।
अभी तो इमरान खान के पास इतने कार्ड्स नहीं हैं जितने कार्ड्स वो खेल चुके हैं। कोई पॉइंट नहीं लगता ये करने का। अगेन, मैं कोई रियासत को ये नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं करेगी। ईमान और हादी अब तक जेल में हैं, कल उनकी हियरिंग है, अल्लाह खैर करे। दे आर ओनली इन जेल बिकॉज वो ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। तो मैं रियासत के तो बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रेटिजिकली कह रहा हूँ कि कोई सेंस नहीं बनता। इस तरह के जो झूठ बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं सेंसेशनलिज्म के लिए, ये बोले जाते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए, और मुईद पीरज़ादा के एक और $1 मिलियन मैंशन ख़रीदने के लिए। मुईद पीरज़ादा इतना घटिया गलीज़ आदमी है कि जब ये सारा डिस्कशन हो रहा था तो पीटीआई ट्विटर ने क्या शुरू कर दिया कि आसिफ अली जरदारी की जो बेटी हैं आसिफा भुट्टो, उनकी पैदाइश तब हुई जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे। ये मुईद पीरज़ादा ने ना सिर्फ एम्पलीफाई किया, इसको प्रमोट किया। यही आदिल राजा जो घटिया तरीन आदमी है, पहले एआई की गंदी गलीस वीडियो मरीम नवाज़ के बारे में बनाते थे, ये जेनेसिस है पीटीआई के सोशल मीडिया का। इसका बेड रॉक मिसोजिनी है, और ये जिन लोगों की आप इज़्ज़त करते हैं, रोज़ सुनते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं। ना सिर्फ सेक्सिज्म, घटिया, डिस्कस्टिंग, बल्कि रेसिज्म ऑल्सो। पहले लाहौरियों को गालियाँ दी मुईद पीरज़ादा ने मरीम नवाज़ को बुरा भला बोलने के लिए, अब जरदारी के लिए उन्होंने सिंधियों को बुरा भला बोला। ये जो एक आइडिया है ना कि आपकी माँ बहनों की इज़्ज़त है। फ़ख्र आलम ने एक जोक किया, जिस किसी का नाम नहीं लिया, रैंडम एक जोक किया, आपने उसकी माँ बहन कर दी। औरों की माँ बहनों के साथ आप जो करते हैं, ये जो इमरान खान ने लोगों को सिखाया है ना कि मरियम, ओ मेरा राता को इतना नाम ना लो, ये जो एक कल्चर बनाया है ना, शहबाज गिल से ज़्यादा घटिया इंसान आपने देखा है? वैसे टू बी फेयर, मैंने देखा है PMLN के जो 2 हैं, उनसे ज़्यादा घटिया कोई भी नहीं है। उन 2 जो अकेले, उन दोनों ने, एक वो गले वेदांत वाला, एक वो दूसरा जिनके साथ तारर फिर रहे थे, उन दोनों ने इतना गलाजत, उन 2 गलीज़ लोगों को छोड़कर पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं। वो दोनों इतने गलीज़ हैं कि उनसे कोई नहीं कम्पीट कर सकता। बट शहबाज गिल जैसा घटिया तरीन आदमी, शेख रशीद उनके फ्रंट लाइन बैट्समैन हर रैली पर, तो ये जो घटिया कल्चर मिसोजिनी, हेट्रेड का है। अच्छा, कॉन्जुगल विज़िट्स अगर आप लोगों को पता भी हों क्या हैं तो गूगल कर दें इमरान खान कॉन्जुगल विज़िट्स। आप लोग इस घटिया लेवल पर पहुँचे हैं। कॉन्जुगल विज़िट्स एक इनमेट के राइट्स होते हैं कि वो अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, जब कॉन्जुगल विज़िट्स रोके भी गए थे तो इमरान खान के लॉयर ने कोर्ट में जाकर ये बोला था कि कॉन्जुगल विज़िट्स रिज्यूम करवाएं। नहीं यकीन आ रहा, ट्विटर पे इमरान खान का अकाउंट लिखें, कॉन्जुगल विज़िट्स लिखें। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने अपने अकाउंट में बोला है कि मेरे कॉन्जुगल विज़िट्स रोके हैं, मेरे कॉन्जुगल विज़िट्स बहाल करें। अपनी स्पाउस से मिलना एक इनमेट का हक होता है। इस चीज़ पे घटिया तरीन बातें करना, और ये वही लोग कर रहे हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हैं। और मुईद पीरज़ादा, जिसकी खुद की सच्चाई क्या है कि अपने मरते हुए बाप का अंगूठा चुरा रहा था कि प्रॉपर्टी चुरा ले, आपके और मेरे टैक्स पैसे से चोरी करके, ऐसा है कि बूट चाट कर, पैसा कमा कर उसने जाके $1 मिलियन मैंशन ख़रीदा है अमेरिका में। और फिर ये लोग ऐसी बातें करते हैं, और फिर जो बच्चे इमरान खान की वजह से इनको सुनते हैं, वो फिर यही घटिया कल्चर लेकर बड़े होते हैं। अब आप कहेंगे इस पूरी वीडियो का ये मकसद है ना कि तू कह रहा है कि इमरान खान के साथ सही हो रहा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। सुन लो, अगर जानना चाहते हो मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरी सुन लो। मैं नहीं कह रहा भाई, जो मेडिकल केयर उनको रिक्वायर्ड है वो उनको मिलनी चाहिए, जो उनके सारे हक़ हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए। मुझे सिर्फ झूठ से प्रॉब्लम है, और ये भी बिल्कुल झूठ है कि उनको 3 साल से जेल में रखा हुआ है, मेडिकल केयर नहीं दी। मेरी मत माने, मैं एक झूठा आदमी हूँ। सलमान अकरम राजा ने बोला कि जो डॉक्टर आसिम हैं, जो आप कह रहे हैं उनसे मिलवा दें, वो 5 दफ़ा हेल्थ चेकअप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप डॉक्टर आसिफ यूसुफ को, जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? जब से खान साहब यहाँ अडयाला में हैं, वो 5 मरतबा उनका मुआयना कर चुके हैं। तो अब एक सूरत हाल पैदा हुई है जो पहले नहीं पैदा हुई थी। आई एग्री 100% हियर विद सलमान अकरम राजा कि जब 5 दफ़ा वो कर चुके हैं तो 6ठी दफ़ा करवाने में क्या मसला है आपको? ये गवर्नमेंट जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती है ना, बाय लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, के नहीं मिलने, क्यों नहीं मिलने दोगे भाई? अगर तो इतना मसला है, एंड आई एक्चुअली गेट द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव कि उनको खौफ बहुत है। मोहसिन नकवी ने अपनी तरफ से आकर कोशिश की कि हमने तो ऑफ़र किया, इन्होंने मना किया, तो मोहसिन नकवी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो
प्रोपेगेंडा करने के लिए ये कह रहे हैं, जबकि पास उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, वो नहीं आए थे। डॉक्टर आसिम को भी बुलाया गया था, वो नहीं आए थे। अलीमा खान को भी बुलाया गया था, वो नहीं आए थे, ताकि वो बाहर निकल कर प्रोपेगेंडा कर सकें। मोहसिन नकवी भी 100% झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अलीमा खान भी 100% झूठ बोल रही हैं। ये जो एक आइडिया है ना कि गवर्नमेंट 100% झूठी है, अलीमा खान 100% सच्ची है, ये नहीं है। द ट्रूथ इज़ प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ दीज टू थिंग्स। अनडिनाइबली इट्स गुड फॉर पीटीआई सोशल मीडिया कि ये इशू जो है ये इस पर इतना उछाला जाए कि इतना प्रेशर पड़े कि इमरान खान बाहर आ जाएं। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। एंड आप कह भी सकते हैं कि मे बी दिस इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, कि उनको एक विंडो मिली कि इसको हम इस्तेमाल करके इमरान खान को बाहर ला सकते हैं और हमारा पर्पज़ है उसको बाहर लाना, ठीक है। बट ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है। जहाँ तक उनकी बिनाई का सवाल है, मैं भी झूठा, आप भी झूठी, गवर्नमेंट भी झूठी, सब झूठे। सलमान अकरम राजा ने बोला कि उनके जो सेल में घड़ी लगी हुई है वो पहले नहीं देख सकते थे, अब वो देख सकते हैं। एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। अब आप सलमान अकरम राजा को भी झूठा बोल दें। स्पेशलिस्ट हैं, तो उस गुफ्तगू के दौरान जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हम नहीं दिया था, पूछ कर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने, वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नज़र आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयाँ भी नज़र आ रही हैं। जो स्टेटमेंट आई है, सब लोगों ने बोला गवर्नमेंट 100% झूठी है, गवर्नमेंट को सारे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट को हम कैसे भरोसा कर लें। ठीक है भाई, आप ना करें। किसने नॉमिनेट किया था उस डॉक्टर को? सब लोगों ने जो व्लॉग्स बनाए, ट्वीट्स किए, मुझे ज़रा इस बात का जवाब दे दें। आपको इतना भी नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि मैं भी पीटीआई सपोर्ट से बात करता हूँ। पीटीआई ने नॉमिनेट किया था। अगर तो वो आदमी इतना झूठा है, अगर तो वो रिलायबल नहीं है, तो आपने क्यों नॉमिनेट किया चेकअप करने के लिए? खुद आप नॉमिनेट करें चेकअप करने के लिए, खुद आपके डॉक्टर्स उनके साथ फ़ोन पे कंसल्ट करें व्हाइल इट्स हैपनिंग। उसके बाद आप आकर बोलें कि हमें कोई भरोसा नहीं, हम कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं, तो नहीं करते नॉमिनेट फिर। सो देयर इज़ सम मेरिट टू मोहसिन नकवीज़ बात ऑल्सो कि प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वो 100% सच बोल रहे हैं, पर ये तो 100% सच है कि पीटीआई ने खुद नॉमिनेट किया। दूसरी बात, मेडिकल प्रोफेशनल, ये जो एक आइडिया है ना कि हमारे लोग, जो पीटीआई में वो ईमानदार है, जो पीटीआई से बाहर है वो बेईमान है। चलें, आपकी गवर्नमेंट की नौकरी है, आपकी मजबूरी है, मान लिया, बट एक मेडिकल प्रोफेशनल भी होते हैं ना यार, आपकी एक मेडिकल स्टैंडिंग भी है। आप अगर रेटिना डिपार्टमेंट के हेड हैं अलशिफा आई हॉस्पिटल में, तो आपकी कोई मेडिकल स्टैंडिंग भी है। आप कितना झूठ बोल सकते हैं? इन माय ओपिनियन, कर दें पीटीआई वाले नॉमिनेट अपने डॉक्टर को, गवर्नमेंट कर दे अपने डॉक्टर को, एक न्यूट्रल डॉक्टर डाल दें, ताकि 3 लोग जाएँ, मुआयना कर लें। पीटीआई उस पर अपना प्रोपेगेंडा कर ले, गवर्नमेंट उस पर अपना प्रोपेगेंडा कर ले, बट एटलीस्ट जो मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू दिस, बिकॉज जो एक इत्मीनान लोग चाह रहे हैं कि यार थिंग्स आर ओके, वो इत्मीनान उनको मिल जाए। आप खुद ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको अपना एनालिसिस दे देता हूँ कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग। ये अब भाई का एनालिसिस है, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ज़राए नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। एंड 2 आपको वजहें दे देता हूँ कि ये क्यों है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत इस तरह की पोस्चरिंग की जा रही है कि गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखें, अभी चेंज ना करें, पॉलिसीज़ अभी वर्क कर रही हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, इस चीज़ को जारी रखें। इंटरेस्टिंग कि उनको ये बोलना पड़ रहा है। दूसरा कि कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया गया है और बोला गया है कि ठंड अभी रखो। तो अगर तो एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एंटी इमरान खान बयानियाँ ठंड में हैं, और गवर्नमेंट को ये बयानियाँ देने की ज़रूरत पड़ रही है कि अभी पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहिए, और ये भी जो PMLN के अकाउंट्स हैं वो इस पे लगे हुए हैं कि पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल फोर्स ही आप बैन कर दें। इस सब को देख के मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ख़दशा तो है कि कोई डील हो गई है या इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं खदशे से ज़्यादा नहीं बोल सकता कि कुछ तो डिसाइड हुआ है। तो अगर तो ये थोड़ी भी विंडो बनती है इमरान खान के कमबैक की कि वो फ़ौज के साथ डील करके NRO लेकर मेडिकल ग्राउंड से बाहर आ जाए, तो उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर दो। तो गवर्नमेंट की भी जो डेस्परेशन नज़र आ रही है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होने देना, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इट कुड बी कि गवर्नमेंट की तो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की है, गवर्नमेंट तो एम ही गालियाँ खा रही है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है इन्फॉर्मेशन। रीड मेरी है ये।
फिर अगर हम कोर्ट्स में भी देखें तो एक पीटीआई के प्रोपेगेंडा वाले बंदे को अभी छोड़ा गया है। फिर ये भी बात आ रही है कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेंगे या इन पर्सन वो आएंगे और केसेस में प्री अरेस्ट बेल होगी। मैं नहीं कह रहा, पीटीआई वाले तो यही कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही ताबे है इस्टेब्लिशमेंट का, सुप्रीम कोर्ट को तो चलाती ही फ़ौज है। पीटीआई वाले ये सारे दावे करते हैं ना। तो अगर इसी कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो क्या कहेंगे पीटीआई वाले कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, या वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर आएंगे, हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाएंगे, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बगैर होगा? तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से इमरान खान बाहर आएंगे तो इसको हम डील नहीं कहेंगे, एनआरओ नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? और मेरी दिल से दुआ है कि ना सिर्फ अल्लाह इमरान खान को सेहत दे, उनके सपोर्टर्स को अकल दे, बट मेरी दिल से ये दुआ है कल पहला रमज़ान है, इनफैक्ट आज शाम ही पहला रमज़ान हो गया होगा, तो होपफुली ये कबूलियत का वक्त हो। और मैं अपनी रमज़ान विश ये डाल रहा हूँ कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म काश इमरान खान हो, क्योंकि ये जो मौसमी एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग बने हुए हैं ना, या तो मुझ पे जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं चाहता हूँ कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने ताकि ये सब एक्सपोज हों। और मैं जहाँ 10 साल से खड़ा हुआ हूँ, अगर कल को इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो मैं यहीं होऊंगा, तो आपको यकीन आएगा कि यार ये आदमी जो है ना, ये कंसिस्टेंट है, ये सच्चा है, ये मौसमी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। और यही नार्सिसिस्टिक रीज़न्स की वजह से मेरी दुआ है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने। नहीं तो मुईद पीरज़ादा के 10 मिलियन और मेंशन्स हो जाएंगे। अगर तो ये जो मकाफ़ात अमल और कारमा की बातें की जाती हैं, तो हो सकता है मुईद पीरज़ादा को भी मकाफ़ात अमल मिले और मुईद पीरज़ादा के जो बेटे हैं वो उनका अंगूठा चोरी करके उनकी प्रॉपर्टियां चुरा लें, जिस तरह मुईद पीरज़ादा ने अपने बाप के साथ किया था और इस पार्टी ने कौम के बाप के साथ किया है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। होपफुली बाय द टाइम दिस व्लॉग कम्स आउट थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड, और ऐसा ना हो कि आप ये बातें सुन रहे हो और बोलें बेटा 2 दिन पहले ही इमरान खान हॉस्पिटल जा चुके हैं, ये क्यों बकवास कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स।